नेगीदा के बहुचर्चित गाने में एक लाइन है, हमन बोली गैरसैंण ऊन सुनी देहरादून। ये तो हुई पुरानी बात। गैरसैंण में चल रहे बजट सत्र के दौरान पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने तो कुछ और ही सुन लिया है। वह गैरसैंण के विधान भवन का इस्तेमाल वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में करना चाहते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस बार जो बजट पेश किया उसमें गैरसैंण को स्मार्ट सिटी बनाने का संकल्प है। अब इन स्थितियों में गैरसैंण क्या बन पाएगा, यह बड़ा सवाल है। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने खास कार्यक्रम साप्ताहिक छिबड़ाहट में। दीदी भूली भैजी सुना। बजट सत्र के लिए पूरी धामी सरकार गैरसैंण पहुंची। ग्रीष्मकालीन राजधानी में ठंड का एहसास करने वाले कई माननीय विधायक दयानंद जिकुड़ी और अकरियादी आखी लेकर वहां पहुंचे। खास बात यह रही कि अपने 4 साल के कार्यकाल में पहली बार सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बजट पेश किया। वित्त मंत्री पद से प्रेमचंद अग्रवाल की विदाई के बाद सीएम यह भूमिका निभा रहे हैं। सीएम जब बजट पेश करे और विधानसभा का चुनाव नजदीक हो तो समझा ही जा सकता है कि किस तरह से मतदाताओं को लुभाने की कोशिश होगी। इस बार लगभग 1,11,703 करोड़ का बजट पेश किया गया। पिछले वर्ष ही बजट का यह आकार 1 लाख करोड़ पहुंच गया था। इस बार आंकड़ा इसके पार चला गया। इस उपलब्धि के लिए सरकार इस बार भी अपनी पीठ खुद ही थपथपा रही है। धामी सरकार ने अपने इस बजट में संतुलन पर बेहद जोर दिया है। संतुलन की थीम पर ही यह बजट पेश किया गया। अंग्रेजी अल्फाबेट में संतुलन में जो जो अक्षर शामिल है उन सब के हिसाब से बजट का खाका खींचा गया है। उदाहरण के लिए एस का अर्थ अलग है तो ए का अर्थ कुछ और है। इसी तरह से हर अक्षर का अलग अलग अर्थ है। खैर, संतुलन कितना सध पाया है यह तो पता नहीं, लेकिन बजट सत्र में इस बार कई परंपराओं की मवासी घाम जरूर लग गई है। पहले ही दिन सदन में बजट पेश हो गया, जो कि आज से पहले कभी नहीं हुआ था। इसी तरह बजट पहले सामने आ गया, जबकि आर्थिक सर्वेक्षण बाद में जारी हुआ। हमेशा ही आर्थिक सर्वेक्षण पहले आते थे, तब जाकर बजट पेश होता था। खैर, सरकार की मर्जी और मनमर्जी के आगे कोई क्या कह सकता। कैग की रिपोर्ट से इस बार भी कई घोटाले निकले। पता चला कि पिछले 20 वर्षों में उत्तराखंड में बिना बजट प्रावधान किए ही 55,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। इन 20 वर्षों में भाजपा कांग्रेस दोनों ही सरकारें रही है। अब कौन किसके लिए क्या कह पाने की स्थिति में होगा, इसे समझा ही जा सकता है। वैसे इस रिपोर्ट के खुलासे से किसी का बाल बाका होता हो या ना होता हो, लेकिन एक दिन के लिए घपरोल तो मस्ता ही। उसके बाद हमारे नेता हो या अफसर सब जनसेवा में मशगूल हो जाते हैं। वैसे विधानसभा का सत्र जब भी गैरसैंण में आयोजित होता है, तब गैरसैंण स्थायी राजधानी का मुद्दा नए सिरे से उठता जरूर है। इस बार भी यह मुद्दा उठा। गैरसैंण से जुड़ी जनभावनाओं के बीच सरकार और उसके मंत्री क्या सोचते हैं, वह बजट सत्र में छन छन कर बाहर आया है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने इस मामले में अपनी गिच्ची कुछ ऐसे खोली कि घंटोर और घपरोल दोनों ही मच गए। महाराज जी कह रहे हैं कि गैरसैंण विधान भवन सफेद हाथी ना बना रहे, इसलिए इसे वेडिंग डेस्टिनेशन बना देना चाहिए। इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण के साथ अपनी बातचीत का भी उन्होंने जिक्र किया है। इसके बाद सोशल मीडिया पर महाराज जी जमकर ट्रोल हो रहे हैं। यह स्वाभाविक भी है। दरअसल गैरसैंण विधान भवन सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, बल्कि पर्वतीय जनभावनाओं का सशक्त प्रतीक भी है। इस भवन से लोग ऐसा राजकाज चलता हुआ देखना चाहते हैं जिसके लिए लोगों ने शहादत दी और उत्पीड़न झेला। सरकार के जिम्मेदार मंत्री जब ऐसा बयान देते हैं तो सपने टूटते हुए दिखते हैं। वैसे महाराज जी की बात का इसलिए बुरा नहीं मानना चाहिए कि वह बयानवीर मंत्री हैं। 9 साल से बयान ही देते आए हैं और योजनाओं में ही उन्होंने पर्यटन विकास किया है, इसलिए कुछ होने वाला नहीं है। मगर लोगों का क्या, वह तो इस समय भड़के हुए। दरअसल महाराज के बयान के बाद यह तो साबित हो गया है कि गैरसैंण का खूबसूरत विधान भवन सफेद हाथी बनकर रह गया है। चाहे कोई भी सरकार हो, वहां से राजकाज चलाने की सिर्फ रस्म अदायगी ही करती रही है। वैसे गैरसैंण को स्मार्ट सिटी बनाने की इस बार के बजट भाषण में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है। इसके लिए बजट प्रावधान भी कर दिया गया है। उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ को भी स्मार्ट सिटी बनाने का ऐलान हुआ है। देहरादून स्मार्ट सिटी का हाल देखने के बाद पहाड़ के इन 3 स्थानों पर कैसी स्मार्ट सिटी बनती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। इन स्थितियों के बीच बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्षीय विधायकों का अपने ही मंत्रियों को घेरना काफी दिलचस्प रहा। गैरसैंण पहुंचकर विधायक भूल गए कि पिछले सप्ताह ही अमित शाह ने उन्हें देहरादून में कुछ पाठ पढ़ाया था। पुष्कर सिंह धामी की तारीफ की थी तो त्रिवेंद्र सिंह रावत की भी पीठ थपथपाई थी। व्यापार साफ दिया गया था कि एकजुट रहो, तब जाकर कहीं वर्ष 2027 में हैट्रिक लग पाएगी। मगर मंत्री बनने की हसरत वाले विधायकों का धैर्य शायद टूट रहा है। इसलिए चाहे सतपाल महाराज हो, सुबोध उनियाल हो या फिर रेखा आर्य और धन सिंह रावत, सभी भाजपा विधायकों के निशाने पर रहे। ऐसे सदन के भीतर संसदीय गरिमा प्रभावित होने के भी कई मौके बजट सत्र में आए। खासतौर पर काजी निजामुद्दीन और सुबोध उनियाल के बीच छिड़ी कुपोषण की जंग ने साबित किया कि संसदीय परंपराएं वास्तव में कमजोर हो रही है। और आखिर में उस गैस संकट की बात जिसने लोगों को उत्तराखंड में पैनिक कर दिया है।
ईरान, अमेरिका, इजराइल युद्ध के साइड इफेक्ट उत्तराखंड में साफ नजर आने लगे हैं। हालांकि सरकार का दावा है कि गैस का कोई संकट नहीं है, इसके बावजूद गैस एजेंसियों पर लाइनें लगने लगी। बजट सत्र में भी इस मामले की गूंज रही। पीठ को ये निर्देश देने पड़े कि सरकार जमाखोरी और कालाबाजारी पर ठोस कार्रवाई करे। स्थिति प्रभावित देखकर सरकार ने भी मोर्चा संभाल लिया है। जमाखोरों के खिलाफ अभियान शुरू हुए हैं, मुकदमे लिखाए जा रहे हैं। लगभग हर जिले का डीएसओ सामने आकर कह चुका है कि गैस का कोई संकट नहीं है, इसके बावजूद लोगों का डर खत्म नहीं हो रहा है। कुछ दिनों बाद ही सरकार को अपने 4 वर्ष का जश्न मनाना है। जश्न तभी अच्छे से मनाया जा सकेगा जब जनता के मन में बेचैनी नहीं रहेगी। इसलिए सीएम पुष्कर सिंह धामी और उनकी खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य को अब और सक्रियता दिखानी पड़ेगी। विश्वास की मजबूती बहाली करनी होगी। सरकार के कंधों पर तो जिम्मेदारी है ही, हम सबको भी अपनी सकारात्मक भूमिका निभानी होगी। हम सभी उत्तराखंड वासियों से यह अपील करते हैं कि गैस आपूर्ति को लेकर धैर्य रखें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो, मुद्दों में दम लगा हो, तो इसको अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं अगले साप्ताहिक चिबड़ाट कार्यक्रम के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। दीदी भोली भैजी सोना।